हमास के हमलों के बाद इजरायली सेना अब गाजा पट्टी में जमीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। इसको लेकर लगभग 1 लाख इजरायली सैनिक टैंक, आर्म्ड व्हीकल समेत दूसरे अन्य संसाधनों से लैस होकर गाजा में घुसने की तैयारी की जा रही है। इजरायली सेना का मकसद गाजा में घर घर घुसकर वहां छुपे हमास आतंकियों को खत्म करना है। इसके लिए इजरायली वायुसेना ने पहले ही पर्याप्त एयर स्ट्राइक कर गाजा की कमर तोड़ दी है। हालांकि इसके बावजूद भी इजराइल के लिए गाजा में घुसकर आतंकियों को समाप्त करना इतना आसान नहीं होने वाला है। गाजा पट्टी की तुलना वियतनाम से की जा रही है, जिस पर अमेरिका ने जबरदस्त आक्रमण किया था, लेकिन 20 साल के युद्ध में भी वो जीत हासिल नहीं कर सका। वियतनाम में भी सुरंगों की भूल भुलैया थी, जिससे अमेरिकी सेना पार न कर सकी। ठीक वैसा ही सुरंगों का जाल हमास ने गाजा पट्टी में भी बिछा रखा है। मंगलवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने कहा वो गाजा सीमा पर फिर से नियंत्रण पा चुका है, जिससे फिलिस्तीनी हमास के लड़ाकों ने तोड़ दिया था। वहीं कुछ लोगों ने इसे इजराइल के लिए एक बड़ी जीत माना है, लेकिन जानकारों का कहना है कि साउथ इजराइल के इस हिस्से में बाढ़ ही एकमात्र रास्ता नहीं है। वो सुरंगों के जरिए भी गाजा से इजराइल में घुस सकते हैं। इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास अपने लड़ाकों, हथियारों, यहाँ तक कि अनप्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के लिए करता है। ये सुरंगें कहाँ से निकलती है और कहाँ खत्म होती है, इनका पता लगाना आसान नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि हमास आतंकी किसी घर से सुरंग खोदते हैं जो सीमा पार किसी दूसरे घर में खुलती है। ऐसे में ऊपर से भी निगरानी करना आसान नहीं है। यही कारण है कि हमास के आतंकियों को इजराइल अब तक मात देने में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि जंग से बचने का ये तरीका हमास को हिजबुल्लाह की देन है, जिसने 1990 में इजराइल के हवाई हमले से बचने के लिए साउथ लेबनान में एक नेटवर्क विकसित किया था। बताया जाता है कि हमास ने दुनिया से मिले दानों से ये सुरंगें तैयार की है। इनमें से कुछ सुरंगें गाजा की सीमा से सीधे इजराइल समुदाय तक जाती है, जिससे हमास आतंकवादियों को घुसपैठ करने, अपहरण करने और इजरायली नागरिकों पर हमला करने में मदद मिलती है। रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जाता है कि इजराइल के निवासी हर वक्त इस डर में रहते कि किसी भी समय एक आतंकवादी उनके घर के पास एक सुरंग से निकल सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो हमास ने 2007 के बाद से $1.25 बिलियन की लागत से करीब 1300 से ज्यादा सुरंगों का निर्माण किया। इन सुरंगों को इजरायली सेना मेट्रो कहती है। इससे हमास को छापामार युद्ध में मदद मिलती है। कई मामलों में ये सुरंगें मीलों तक लंबी होती है। ये आसपास कई दूसरी सुरंगों से भी जुड़ी होती है, जो आतंकियों को सेना को झांसा देने में मदद करती है। दिलचस्प बात यह है कि ये सुरंगें पहली बार हमास की सत्ता संभालने के बाद लगाई गई इजरायली नाकाबंदी के जवाब में सामने आई। तब से ही हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल जंग में करता आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।